हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम आपको सिंपल सेंटेंस का 7 रूल्स पढ़ाने जा रहे हैं। यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, जो आपका सिंपल सेंटेंस बनाने का 7वां रूल्स होता है। विशेषण का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। सबसे पहले हमें ये जानना है व्हाट इज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव होता क्या? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज क्वालिफाइड टू अ नाउन और प्रोनाउन। हम सभी जानते हैं विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइड करता है, अर्थात उसकी विशेषता बताता है। उसी को एडजेक्टिव्स बोला जाता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। विशेषण का प्रयोग हमेशा उस संज्ञा या सर्वनाम के पहले किया जाता है जिसको वो क्वालिफाइड करता है। कहने का मतलब यह है कि विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, जिसका यूज हमेशा उस संज्ञा के पहले किया जाता है जिसको वो क्वालिफाइड करता है। तो आज उसी एडजेक्टिव के प्रयोग द्वारा आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि इस रूल की खासियत क्या है और किस कंडीशन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल रूल्स है कि एडजेक्टिव्स का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपके प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स मुख्य वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता दूसरे वाक्य में दी गई। कहने का मतलब आप इस रूल का प्रयोग तभी कर पाएंगे जब आपके कर्ता या कर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्वालिफाइड करने वाला एडजेक्टिव किस का प्रयोग उसी कंडीशन में किया जाएगा कि जब आपके प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात मुख्य वाक्य का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा, कर्ता या कर्म हो, उसी को क्वालिफाइड करने वाला एडजेक्टिव विशेषण जब दूसरे सेंटेंस में दिया है तो हमें क्या करना है? उसी विशेषण का प्रयोग उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले हमें करना होगा जिस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्वालिफाइड कर रहा है। इट मीन्स इसका तात्पर्य यही हुआ कि जो आपका मुख्य वाक्य होगा उसी मुख्य वाक्य के कर्ता या कर्म की विशेषता बतलाने वाला विशेषण आपके नेक्स्ट मीन्स दूसरे सेंटेंस में दिया होगा। तो आपको उसी विशेषण का प्रयोग उस संज्ञा या उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले करना है जिस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्वालिफाइड कर रहा है। जैसे आपका सेंटेंस दिया है एग्जांपल, आई सा मैंने एक आदमी देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा। अब यहां पर आप देखें, आई सा मैंने एक आदमी देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो अंधा कौन था? मैं। तो ब्लाइंड क्या है? ये आपका एडजेक्टिव हुआ। आपने देखा मुख्य वाक्य का सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट अ मैन है, और इसी ऑब्जेक्ट को क्वालिफाइड करने वाला, कहने का इसी मैन को क्वालिफाइड करने वाला जो एडजेक्टिव है वो आपका ब्लाइंड है। अब आपको क्या करना है? इसी विशेषण का प्रयोग इस संज्ञा के पहले अगर आप कर देंगे तो आपका ये सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हो गया? आई सा
blind man. मैंने एक अंधा आदमी देखा। दूसरा एग्जांपल आप देखें, she bought a car। करेक्ट, उसने एक कार खरीदी। It was blue। यह कार कैसी थी? नीली। अब किसके लिए यूज हुआ? तो हम जानते हैं इट यूज फॉर लाइफ लाइफ थिंग्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए प्रोनाउन का प्रयोग होता है। उसने एक कार खरीदी। कार ये आपका ऑब्जेक्ट है। वह कार कैसी थी? ब्लू। तो ब्लू ये जो कलर है किसकी विशेषता है? कार की विशेषता है। वो आपके कार को क्वालिफाइड कर रहा है। तो इसलिए इस विशेषण का प्रयोग आपको उस नाउन के पहले करना है। तो आपको हो गया शी बॉट अ ब्लू कार। ब्लू कार। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो उसने एक नीली कार खरीदी। तो आप देखेंगे ब्लू एंड ब्लाइंड ये क्या है? इट इज एडजेक्टिव विच क्वालिफाइड टू नाउन मैन और कार। जो मैन या कार को क्या करेंगे? क्वालिफाइड करेंगे। तो यही आपका एडजेक्टिव होता है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए जो आपका विशेषण है वो पहले दे दिया जाता है और जो आपका मेन सेंटेंस है वो बाद में दे दिया जाता है। जैसे हमने कहा ही, तीसरा आपका एग्जांपल है ही वॉज ब्लाइंड। वह अंधा था। मिल्टन was an English poet। विशेष सेंटेंस आप देखें, he was blind, Milton was an English poet। मिल्टन एक अंग्रेजी कवि थे। अब यहां पर देखो ब्लाइंड किसकी विशेषता है? मिल्टन। मिल्टन क्या है? आपका नाउन। आपने देखा एडजेक्टिव का यूज पहले हुआ और मेन सेंटेंस का यूज बाद में। तो कभी कभी यह कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बस यही माइंड में कब करना है कि आपका मेन सेंटेंस क्या है और उसको क्वालिफाइड करने वाला विशेषण क्या है, और उसी विशेषण का प्रयोग आपको क्या करना है? उस नाउन के पहले करना है जिस नाउन को क्वालिफाइड कर रहा है। तो ब्लाइंड क्या है? मिल्टन की विशेषता है। हम क्या लिख सकते हैं? ब्लाइंड मिल्टन। मिल्टन वाज एन इंग्लिश पोएट। ब्लाइंड मिल्टन एक अंग्रेजी कवि थे। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी एज एडजेक्टिव की तरह कभी कभी यूज किया जाता है। जब कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव का कार्य करें तो ऐसी कंडीशन में उस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी हम उस नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करेंगे जिसको वह क्वालिफाइड कर रहा है। जैसे आपका सेंटेंस दिया है, I met to a soldier। मैं एक सोल्जर से मिला। He was injured। वह घायल।
आई मेट टू अ सोल्जर, ही वॉज इंजर्ड। अब आप देखो इंजर्ड क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। यह किसको क्वालिफाइड कर रहा है, सोल्जर, सिपाही। तो देखो आप इंजर्ड मीन्स घायल होना, ये वर्ब है, लेकिन ईडी इसमें आपने जोड़ दिया तो ये आपका एडजेक्टिव बन गया। अब उसी एडजेक्टिव का प्रयोग आप नाउन के पहले कर देंगे तो क्या हुआ, ये आपका हो गया आई मेट टू। अब बेटा देखो ये आई क्या है आपका, वोवेल है, इसलिए एक के बजाय क्या हो जाएगा, एन इंजर्ड सोल्जर। सेंस क्या हुआ, मैं एक घायल सिपाही से मिला। तो यही आपका है यूज ऑफ एडजेक्टिव। थैंक्स।